हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर। LLB फर्स्ट ईयर सेम सेकंड का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे हम शॉर्ट में कॉन्स्टी बोलते हैं, और सेकंड जिसे हम संविधान भी बोलते हैं, संविधान सेकंड। इसका मैं आज आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराने वाला हूँ, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के आधार पर हमारे क्वेश्चन बन के आते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता क्यों है? इम्पोर्टेंट होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि इसमें जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा जब एग्जामिनर एग्ज़ाम बनाता है, क्वेश्चन सेट करता है, तो वो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपरों को लेता है और उनमें से प्रत्येक में से 20+, 25+ ऐसे करके ऐसे परसेंटेज उठाता है, वहाँ से 20%, 25% या 30%, और इन सब का 4 से 5 ईयर का मिक्स करके एक पेपर सेट कर देता है, हमारे प्रेजेंट पेपर। तो उसी के आधार पर हमें प्रीवियस ईयर के जब हम पेपरों को देख लेते हैं तो हमारा जो पेपर है बिल्कुल सटीक हो जाता है और हमारी जो तैयारी है बहुत आसान हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखेंगे, जिससे कि हम जो अपने एग्ज़ाम देंगे वो अच्छे से हों, कोई परेशानी ना आए। और आप इन क्वेश्चनों को आप एक नोटबुक ले लेना, नोटबुक लेने के बाद इन्हें उस पर उतार लेना आराम से, और एक वो बना लो डायरी, नोटबुक। उसमें एक तरफ आप शॉर्ट शॉर्ट उतारते रहो, एक तरफ वेरी शॉर्ट उतारते रहो, एक तरफ लॉन्ग उतारते रहो। और इसी प्रकार जब आपके 3 से 4 से 5 जब मैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर करा दूंगा, तब आपके पास ये मटेरियल बन जाएगा, एक पूरा मॉडल चार्ट। तब उसमें से आप अपनी स्टडी करना, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको फिर बताता रहूँगा कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी इम्पोर्टेंट की मैं वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा आपके यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ उसी वीडियो क्वेश्चन की वीडियो डाली जाएगी जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं। LLB सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2015, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम है हमारा 3 आवर्स, कोड है 2002, मिनिमम मार्क्स है हमारे 100। नोट सभी खंडों के को निर्देशानुसार हल कीजिए। खंड ए, ये हमारा खंड ए दे रखा है। नोट सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में, अति लघु उत्तर अपेक्षित। तो हमारे इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक करना अनिवार्य है, तो 5 × 4 हो जाएगा हमारा 20, यानी 20 नंबर। तो हम अब पहला वाला देखते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मूल ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। दूसरा यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने बोल दिया है, मूल ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। दूसरा देखो, यहाँ पे देख मिट रहा था, मैंने यहाँ पे बोल दिया है मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या मूल ढांचे को। यहाँ पे मूल ढांचा भी आ सकता है, मूलभूत ढांचा भी आ सकता है। दूसरा है वित्तीय आपात की उद्घोषणा किन आधारों पर की जाती है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा लिख लेना इसे ना, यहाँ पर वित्तीय आपात है ये की उद्घोषणा। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार की अति संक्षेप में विवेचना कीजिए। फोर्थ पर है हमारा उन आधारों को बताएं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। 5th नंबर का है हमारा भारतवर्ष में विधानमंडल के सदस्यों को कौन सी सुविधा प्राप्त है। आगे आते हैं खंड ब पे। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 3 दे रखे हैं, 3 में से 2 के हमें उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।
अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तरीय अपेक्षित। मतलब हमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दे रखा है लघु, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से 2 करने हैं और प्रत्येक जो है 10 अंक का है। यानी 2 क्वेश्चन हमारे 20 नंबर के हैं और दोनों क्वेश्चन हमें 200 वर्डों के अंतर्गत करने हैं। इसका पहला प्रश्न है सार एवं तत्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दूसरा है धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया को समझाइए। कहीं पे पारित भी आ सकता है, यहाँ पे पारित भी लिखा हुआ है, जैसे धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को समझाइए। पारित मान होता है पास करना। संविधान के उन उपबंधों की व्याख्या कीजिए जिनसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। आगे चलते हैं। खंड ग सेक्शन सी नोट निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। पहला प्रश्न है, यानी हमारे इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें से 3 करने हैं और प्रत्येक जो है 20 नंबर का है। 3 × 20 यानी 60 नंबर हमारे। पहला है केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण की क्या योजना है। संसद कब राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। संक्षेप में संघात्मक ढांचे पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को बताइए। निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विहित संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। आगे है हमारा वाणिज्य बाजार और समागम संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में आबाद होगा। विवेचना कीजिए क्या आपके विचार में प्रतिकारात्मक कर व्यापार और वाणिज्य के आबाद गिरहन में व्यवधान उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए कि सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा की गई दुष्कृतियों के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी है। यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये है हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से कोई 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज इसके बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर की वीडियो और लेके आने वाला हूं। उसके बाद मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आने वाला हूं ऑल सेमेस्टर के, ऑल सब्जेक्ट के, ऑल सेमेस्टर्स के। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया तो दबा लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऑल सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर की वीडियो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिक से अधिक आने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होने वाली हैं। आपके एग्जाम से पहले ही उपलब्ध हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।